Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि आपसे हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इस वीडियो में मैं स्पेशली सीनेट की बात कर रही हूँ। वैसे अगर आप कोई भी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो तो आप ये चैप्टर्स को देख सकते हो, बट स्पेशली यूपी के लिए बात कर रही हूँ क्योंकि उसी के पैटर्न पे ही जो क्वेश्चंस अभी तक फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं तो उन्हीं में से मैंने चैप्टर्स सेलेक्ट किए हैं। सो स्टार्ट कर रहे हैं। और हाँ, ये जो चैप्टर्स मैं आपको बता रही हूँ ये हाई वेटेज चैप्टर हैं, तो आपको इनको कवर करना है बहुत अच्छे से, काफ़ी बार रिवाइज भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इन चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी की चीज़ें नहीं पढ़ोगे, आपको बाकी की भी चीज़ें कवर करनी है जो कि आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस देखो काफ़ी अच्छे से पूछे जाते हैं। मैं अपनी बात करूँ, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो जो फर्स्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट लाइन है ना एनसीईआरटी में, उससे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको अच्छे से करके जाना है। देन नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, मैंने दोनों को साथ में लिखा है। देखो ये चैप्टर्स दोनों ही काफ़ी बड़े हैं, तो आप इनको अगर ऐसे डायरेक्टली समझ नहीं पा रहे हो, याद नहीं कर पा रहे हो, तो आप किसी लेक्चर की हेल्प ले सकते हो, या फिर आप वैसा भी कर सकते हो जो इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो न्यूमोनिक्स के थ्रू आप उनको याद रखने की कोशिश करो, या फिर आप फ्लो चार्ट या फिर जो कहते हैं ना डायग्राम वगैरह, उनको यूज़ लेके, माइंड मैप्स को यूज़ लेके आप इनको याद कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि ये सब हम कहाँ से लाएंगे, हमारे पास नहीं है, तो आप लोग चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। वो आपको काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन करके दे देगा, बस आप उसको कंटेंट प्रोवाइड करना। आपको जो भी चाहिए आप बोल देना कि इसका माइंड मैप बना दो या फिर इसके लिए न्यूमोनिक बना दो, तो वो आपको प्रोवाइड कर देगा। देन नेक्स्ट है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर है आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखो जो आपके सिंपल क्वेश्चन है ना वो आपके इस यूनिट से आते हैं। जैसे कि एक सबसे फेमस क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को भी पता ही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये क्वेश्चन जो मैं बोल रही हूँ ये पूछा गया है सीनेट में। मतलब आप समझ रहे हो इतना सिंपल क्वेश्चन, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, यहाँ पे आपसे टफ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बट बहुत ज़्यादा टफ नहीं। यहाँ पे आपको जो आपके क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको सेलेक्ट करना होता है कि एक आपको सेंटेंस सेलेक्ट करना है, तो उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपके बेसिक जो मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन ही यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। एंड ये है कि आपको चैप्टर्स को सारे को अच्छे से कवर करना है। देन नेक्स्ट चैप्टर है आपका सेल साइकिल। एंड सेल साइकिल जो है वो भी आप अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर है आपका बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल जो आपका केमिस्ट्री में भी है और आपका बायोलॉजी में भी है, तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से लर्न करना है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बायोमोलिक्यूल से। देन नेक्स्ट चैप्टर है आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स। तो एक चैप्टर है आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स एंड दूसरा चैप्टर है आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। एंड दोनों ही चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। इनमें जो चीज़ें दी हुई हैं, जो भी आपको प्रोटीन्स वगैरह बताई गई हैं, जो आपको मार्कर प्रोटीन मार्कर दिए हुए हैं, तो उनको आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इस चैप्टर से आपके बायोलॉजी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से लर्न करना है क्योंकि यहाँ पे आपसे नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बायोलॉजी का जो ये चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज इससे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ये चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसमें जो आप में एनसीईआरटी में ना एक शायद डायग्राम दिया हुआ है, तो उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। उससे मेरे टाइम पे एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, एंड क्वेश्चन अभी भी आते हैं, वो मुझे उस पर्टिकुलर प्लेस पे क्वेश्चन याद था, तो वो मैं बता रही हूँ आपको कि एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें मेंशन है उनको काफ़ी अच्छे से ध्यान देना क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली जो आते हैं एनसीईआरटी से ही आते हैं। अगर आपके 24 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो उसमें से आपको 22 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे डायरेक्टली एनसीईआरटी से। एक दो क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मोस्टली चीज़ें आपके सिलेबस से ही आएंगी और एनसीईआरटी से ही आएंगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इस चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियसली पूछे गए हैं, तो आपको इसको भी अच्छे से कवर करना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन
आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंडर आता है एंड इसको भी आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। वैसे मैं बोलूँ तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितने चैप्टर्स हैं आपको उनको अच्छे से याद करना है, क्योंकि आपको भी बताइए नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है, तो यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड, आपका डिजीज से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। देन नेक्स्ट चैप्टर है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इससे भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर अगेन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इससे आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायोलॉजी दोनों में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको इस चैप्टर को ना बहुत अच्छे से पढ़ना है। देन आपका नेक्स्ट चैप्टर है रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इससे आपको पूरा अच्छे से इसको कवर करके जाना है। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस देखो मैं बताऊँ आपको, मिनिमम इन चैप्टर से मिनिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं एक सिंगल चैप्टर से। एंड कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे आप 50 से ज़्यादा भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे आपका ये जो चैप्टर है सेल साइकिल, बायोमोलिक्यूल, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, तो ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो थोड़े बड़े हैं और यहाँ से आप इतने से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट चैप्टर है आपका, अब हम बात कर रहे हैं जेनेटिक्स की। तो जेनेटिक्स में मोस्टली जितने चैप्टर आपके दिए हुए हैं एनसीईआरटी में सारे ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चैप्टर है इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से कवर करके जाना है। देन नेक्स्ट है आपका मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी चैप्टर आपको पूरा अच्छे से कवर करके जाना है। एंड लास्टली है आपका एवोल्यूशन, इवोल्यूशन को भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट है आपका, अगर इकोसिस्टम में बात करें तो इसमें आपका चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं, जो भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वो आपको अच्छे से लर्न करके जाने हैं, उनसे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। देन है आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, एंड इसमें भी आपको अच्छे से जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो आपको अच्छे से कवर करने हैं, या फिर कोई अगर पर्टिकुलर डेफिनेशन दी हुई है तो वो किस साइंटिस्ट ने दी है वैसा भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। देन लास्ट चैप्टर है आपका इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो मैंने अभी तक आपको जो चैप्टर्स बताए हैं वो 15 हैं, बट उनमें एक दो चैप्टर्स मैंने इंक्लूड किए हैं, जैसे एनिमल किंगडम के साथ मैंने आपको प्लांट किंगडम बताया, बायोटेक्नोलॉजी में मैंने 2 चैप्टर्स बताए। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपके 17 to 18 चैप्टर्स बन जाएंगे, जबकि आपकी क्लास 11th में ही 19 चैप्टर्स हैं। तो आपको ये जो हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और उनके साथ साथ जो चीज़ें आपके सिलेबस में दी हुई हैं उन चीज़ों को भी कवर करना है। ऐसा नहीं है आप सिर्फ इन्हीं को पढ़ लो और फिर इन्हीं के भरोसे एग्जाम में चले जाओ, आपको सारी चीज़ें पढ़ के जानी है, ताकि अगर क्वेश्चन कहीं से भी आए आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। और ये जो चैप्टर्स हैं इनके आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे, कि आपने जैसे कोई एक यूनिट का वीडियो देखा या फिर आपने पढ़ा, एंड उसके बाद आप खुद से एक पेज प्रिपेयर करो जिसमें उस यूनिट से इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें मेंशन हो, ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्प हो और आप बार बार आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरीके से आपको कवर करनी है। सो ये आपका पूरा बायोलॉजी का जो हाई वेटेज चैप्टर्स थे वो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको कोई भी चैप्टर नहीं समझ में आया या फिर आपको बायोलॉजी में इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल पर नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।